कौमी हॉकी टीम को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों का सामना। एशिया हॉकी कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान का कौमी टीम को भारत न भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत जाने से रोक दिया गया। इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं भेज सकते। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नजर किया। भारत की खेल दुश्मनी, इंतहा पसंद मोदी हुकूमत, नई चालें चलने लगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आ गया। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत और BCCI ने रुकन ममालिक के साथ इजलास की मुखालफत में लॉबिंग शुरू कर दी। ICC चेयरमैन जे शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। रुकन ममालिक को सालाना इजलास के खिलाफ खत लिखने का कहा जा रहा है। अरकान की अक्सरियत इजलास ढाका में करने की ख्वाह। फितनाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 9 मकतूलीन की आबाई इलाकों में तदफीन। डीजी खान इंतजामिया ने बलूचिस्तान की सरहद से लाशों को वसूल किया। 2 भाइयों का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से है। डीजी खान का रिहायशी मोहम्मद इरफान, गुजरावाला का साबिर, मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ, लाहौर का जुनैद और गुजरात का बिलावल मकतूलीन में शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुछ लेंगे। बेगुनाहों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की भी दहशतगर्दाना वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला मरीम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान में भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है। मासूम शहरियों को दहशतगर्द बनाते हैं। भारत खुद कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि उन्हें पहले फेज में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में हालात पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। अस्करी सतह पर सीज फायर बरकरार है, इसीलिए भारतीय सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म का मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। भारत ने बिला जवाब सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। हमने दुनिया में भारत का बयानिया बनने ही नहीं दिया। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। IMF प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। आज मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ारत बिजली की गवर्नेंस की बेहतरी पर मुश्तमिल निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 7 दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाया जा रहा है, इससे तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। पाकिस्तान चीन को आनी भाई समझता है। आयरन ब्रदर एंड सिस्टर्स की इस्तिलाह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि गहरी तारीखी, सकाफती और तहजीबी वाबस्तगी की अलामत है। विभागी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन सिर्फ हमसाए नहीं, हमारी सरहदें, पहाड़ और दरिया भी एक दूसरे से जुड़े हैं। सीपेक तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। हमें मिलकर नई नस्ल को मौका देना होगा ताकि वो नई सोच, नए अंदाज और नया तनाजुर फराहम करे। साने अस्तवाद पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में जिला इंतजामिया, महकमा आपातशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 कसूरवार करार पाए।
रिपोर्ट में फराइज से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिम्मेदारान महकमों को 30 रोज में नए कवानीन का इजरा करने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की सरबराह JUI की रिहाइश का आबाद। पीपल्स पार्टी के अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मशावरत की गई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह, जाहिर शाह शरीक, अकरम खान दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद, जाहिद दुरानी, अजद महबूब भी शरीक थे। नंबर्स पूरे हों तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सियासत और इलेक्शन में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है, बातचीत कभी बंद नहीं होती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कोशिश है कि KP में सेनेट इंतखाबात पर 5 सीटें निकालें। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कई बार इनसे कहा कि अपनी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। स्पीकर पंजाब असेंबली की अपोजिशन के मुअत्तल अरकान और हुकूमती अरकान से असेंबली चैम्बर में मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को सुनवाई का मौका। दौरान समाअत हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात करने की तजवीज़। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का हुकूमती और अपोजिशन अरकान को मुज़ाकरात की तजवीज़ का खैर मकदम। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। अदालत का साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानतें खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और वफाकी वज़रा को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी करने और अदालत तलब करने का इंदिया। अदालत में केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट न जमा कराने पर अदालत का इजहार बरहवी। जस्टिस सरदार एजाज खान के सख्त रिमार्क्स। बोले कि अगर वफाकी हुकूमत ने केस से मुतालिक रिपोर्ट मेरी अदालत जमा न कराई तो पूरी वफाकी काबीना को अदालत में तलब कर लूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायरा दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया जो भी रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद खुला हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केनाल रोड से दरख्त अदालत की इजाजत के बगैर नहीं काटे जाएं। अगर PHA ने दरख्त काटे तो लाइसेंस कैंसिल होगा। शेखोपुरा में धुआं छोड़ने वाले भट्टों को जुर्माना करें। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैपिटल TV को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम के वक्त चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। लाश एडवांस स्टेज ऑफ डीकम्पोजिशन पर थी। लाश के अंदर कीड़े पैदा हो गए थे। लाश से नाखून टूटकर हड्डी से अलहदा हो चुके थे। लाश पर से कोई भी चोट का निशान नहीं था, न ही कोई हड्डी टूटी हुई पाई गई। सुबह सिंध पाकिस्तान के लिए एनर्जी बास्केट की तरह है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। गैस, सोलर एनर्जी की पैदावार भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमने 6 साल में कोयले से 31,000 मेगावाट बिजली पैदा की। कोयले से बिजली बनाकर 30 लाख घरों की एनर्जी की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। वज़ीर सिंध सईद मुराद अली शाह का तकरीर से खिताब।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुहर्रम के जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। लाइसेंस होल्डर्स का मुहर्रम में अज़ादरान के लिए मिसाली इंतजाम पर इज़हार तशक्कुर। शिया उलमा कराम ने बेहतरीन इंतजाम और सहूलियात पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। शिया उलमा कौंसिल ने वज़ीर आला के लिए असमा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन भी पेश किया। आज़म बुखारी का कहना था कि मुहर्रम में मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुश आइंद है। मानसून का तीसरा स्पेल शुरू होने को आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम में बारिश मुतवक्के। सरगोदा, फैसलाबाद, खुशाब, भक्कर और बियावारी में भी बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई तक बारिश की पेशगोई।